नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है? NCERT। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक NCERT का टॉपिक लिया जिससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं आज यहाँ से। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर की शाखाओं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोइड्स के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले न्यूरॉन को पढ़ना होगा। न्यूरॉन जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ होता है, जिसमें एक ये जो लंबी सी सिरा है इसको बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो है ये जो द्रव भरा हुआ है इसे बोलते हैं साइटोन या कोशिका द्रव्य। और इससे ये छोटे छोटे जो ये निकले रहते हैं इन्हें कहते हैं डेंड्रोइड्स। ठीक है, डेंड्रोन निकलते हैं, डेंड्रोन के से फिर छोटे छोटे क्या डेंड्रोइड निकल रहे हैं। तो मतलब 4 आपको इसमें चीज़ें याद रखनी है। तो ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं ये जब दूसरी न्यूरॉन से जाके मिलते हैं तो इस जोड़ को क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनके जो डेंड्रोइड्स है वो उससे मिलते हैं तो उसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि रेनवीडियर का नोड जो है वो कहाँ स्थित होता है। तो रेनवीडियर का नोड जो है वो जो है आपकी एक्सोन पे स्थित होता है। एक्सोन क्या होता है? वो लंबी सी श्रृंखला, एक लंबा डेंड्रोन को ही एक्सोन कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो है ये जोड़ लगे हुए होते हैं ऐसे ऐसे। तो इसे जो जोड़ को कहते हैं क्या, ये खाने खाने से ये जो आपके गुटके गुटके से होते हैं इन्हें कहते हैं रेनडियर। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेनडियर का जोड़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सोन के ऊपर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क की टेम्पोरल पार्ली, मस्तिष्क जो होता है आपकी टेम्पोरल पार्ली जो है वो किस काम में सहायक होती है, ये आपसे पूछा है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मस्तिष्क का जो पार्ट है, वैसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए वो कितने भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो एक तो आपका जो है मस्तिष्क जो है आपका अग्र मस्तिष्क हुआ। ठीक है, और दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कह सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में मेरी रज्जु आ जाता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम ही लगभग हमारे मस्तिष्क का 2/3 पार्ट घेरे हुए है। सबसे बड़ा भाग इसको ही कहा जाएगा, सेरिब्रम को। ठीक है, अच्छा, सेरिब्रम के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम जो है इसमें 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें खिंची हुई रहती हैं ऐसे ऐसे, ये 3 लाइनें। इसी तरह इसकी वजह से ये जो है 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो ये 3 लाइनें इसके अंदर है, तो इन 4 पार्टों के अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये पहली पार्ट को कहते हैं फ्रंटियल पाली, दूसरी को कहते हैं पेराइटल पाली जो इसमें है, तीसरी कहती हैं ऑक्सीपिटल पाली, और चौथी कहते हैं जो आपकी है वो है टेम्पोरल पाली। जो फ्रंटियर पाली है इसका क्या काम है? फ्रंटियर पाली जो है ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करती है। जितनी भी तुम्हारी ऐच्छिक पेशी, जैसे हमें कोई चीज़ उठानी, हमारे हाथ में, हम अपने हाथों से कोई चीज़ उठा सकते हैं, हमारे हाथ जो है इच्छा से हम चला सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये ऐच्छिक होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है दूसरा क्या आता है आपका? पैराइटल पाली जो होता है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है ये? ठीक है, पैराइटल पाली में जो हमारे शरीर पे जो महसूस होती है जैसे त्वचा, हवा वगैरह, उसका अनुभव ये कराता है पैराइटल पाली। ठीक है, या दर्द वगैरह का। वो तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका ऑक्सीपिटल पाली। ऑक्सीपिटल पाली जो होती है वो क्या करवा, वो ऑक्सीपिटल जो पाली है वो देखने का काम कराती है, किसका? दृश्य का। और चौथा जो इसने पूछा है टेम्पोरल पाली, टेम्पोरल पाली जो है वो सुनने का काम कराती है। सुनने का, किसका काम कराती है? सुनने का। तो पहला ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा मतलब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी है? फ्रंटियल, मतलब सबसे पहले तो फ्रंटियल ऐच्छिक क्रियाएं हैं। दूसरा आ जाता है आपका पैराइटल। ठीक है, पैराइटल का मतलब है जो आपकी त्वचा का अनुभव कराना, जो भी दर्द वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तीसरा आपका क्या होता है? आपका ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल मतलब देखना। और चौथा जो आपका आता है टेम्पोरल, तो वो सुनने का काम करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा तार्किक विश्लेषण, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सोचने की शक्ति, सारी चीज़ें वो आपके सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2/3 भाग ये हमारा, लगभग 66% ये भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मेडुला अंगलावोट्टा है, मेडुला अबलागोंटा, ठीक है, ये कहाँ नियंत्रण करता है? सभी ऐच्छिक पे, ऐच्छिक क्रियाओं पे? नहीं, ऐच्छिक पे तो ये नहीं करता। ठीक है, और किस पे करता है ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं पे। बिल्कुल सही बात है, अनैच्छिक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मेडुला अंगलावोट्टा है, अम्बलागोटा है, ये जो है आपका कहाँ होता है?
ये आपका अनुमस्तिष्क के नीचे होता है, ठीक है, मेरु रज्जु से थोड़ा ऊपर, तो इन दोनों के बीच में होता है। तो ये अनिच्छिक प्रक्रियाओं का जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है, उनका नियंत्रण इसके हाथ में रहता है, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रतिवृत्ति। प्रतिवृत्ति क्रिया देखो इस तरह की होती है, जैसे आप जैसे आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो एकदम से अपने आप पीछे हो जाता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, एकदम जैसे करंट लग गया तुमने एकदम से पीछे को हाथ करोगे आगे, तो ये सब क्या है, या भाप में तुमने उंगली रख दी तो एकदम तुम अपना हाथ जो है सोचने का भी मौका नहीं मिलता, आप पीछे कर लेते हो, ये प्रतिवृत्ति क्रिया है। और प्रतिवृत्ति क्रिया जो है ये किसके द्वारा आती है, स्पाइनल कार्ड के, किसके द्वारा, स्पाइनल कार्ड मतलब मेरु रज्जु के, आप समझ लें, स्पाइनल कार्ड मतलब मेरी रज्जु, ठीक है, जो कि आपका मेडुला जो है, आपकी मेडुला अमला गोटा जो होता है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। हालांकि दोनों के लगभग सेम से काम है, ठीक है, क्योंकि अनैच्छिक और ये इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता प्रतिवृत्ति चाप। जो प्रतिवृत्ति चाप है उसका सही क्रम क्या है, मैंने आपको बताया प्रतिवृत्ति चाप, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सही क्रम क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था ये किसका काम है, स्पाइनल कार्ड का, किसका काम है, स्पाइनल कार्ड। तो शुरू में तो स्पाइनल कार्ड दिया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका पता कैसे चलेगा, पहले संवेदी अंग, किसी अंग से आपका जो है ये टच होगा, ठीक है, किसी अंग से आपका ये टच होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सॉरी गाइस ये अभी टमाटर सब्जी बेचने वाला आ गया था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी प्रतिवृत्ति क्रिया कैसे होगी, आपका कोई अंग टच करेगा तो अंग जो है वो सबसे पहले होगा, तो अंग किस में है वो देख लेते हैं, इन दोनों में अंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद संवेदी जो तंत्रिका होंगी उस अंग से जो रिलेटेड होंगी वो भी एक मैसेज लेके जाएंगी, उसके बाद ये भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद किसका काम होता है ये, इसे पहचानना, किसके नियंत्रण में होता है, स्पाइनल कार्ड के। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्पाइनल कार्ड मतलब मेरु रज्जु। उसके बाद चालक तंत्रिका है जो भी है, ठीक है, उसके पास जाता है, फिर कार्यकारी अंग है वो उसका काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ये होता है भैया 1300 से 1400 ग्राम का, ये एवरेज है, ठीक है। तो लड़कियों में जो है हालांकि 50 ग्राम कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो कम ही होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, जो हमारा फ्लोएम है उसके द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किस तरीके से होता है, ये आपसे पूछा गया है, किस रूप में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में, और वो इकट्ठा किस रूप में करते हैं, मंड के रूप में, कभी कभी आ जाता है स्टार्च के रूप में, ये भी ध्यान रख लेना है कहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो सिंपल सी बात है हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और चीज़ें क्या, ये किसी से घृणा करना, प्यार करना, ठीक है, ये सब चीज़ें की कंडीशन किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के हाथ में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यदि किसी व्यक्ति में प्रतिवृत्ति क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसकी तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है। प्रतिवृत्ति क्रिया, अब मैंने आपको बताया था इसे नियंत्रित कौन करता है भैया, प्रतिवृत्ति क्रिया को कौन करता है, मैंने आपको बताया था मेरु रज्जु करता है, कौन करता है, मेरु रज्जु करता है, ऑप्शन नंबर सही, मतलब स्पाइनल कार्ड करता है, कौन करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये कह रहा है कि भाई पादपों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें किसी उनकी वृद्धि और उनके विकास में क्या सहायक होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, श्वसन कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं, या हार्मोन कहते हैं। तो ये तो देखो अलग चीज़ें हैं, ये तो गलत ही है बिल्कुल, ये तो ठीक है। उत्प्रेरक हार्मोन में से आप लगा सकते हो, उत्प्रेरक का मतलब है जो रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं वो होता है, जबकि हार्मोन जो है वो इनके पौधों की वृद्धि और विकास के लिए क्या करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि जो गति को तेज भी कर सकते हैं और जो है मंदी भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो विकास की बात चल रही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। हार्मोन ही जो है उनके विकास में जो है सहायक होते हैं, वृद्धि और विकास में, ठीक है। क्योंकि उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं, एक वर्धक होते हैं, एक विष होते हैं। तो वर्धक बढ़ाते हैं और विष जो है घटाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मिश्रित का मतलब है कि वो बाह्य भी है और अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशी है, जिसे हम ग्रहणी भी कह सकते हैं। और इसमें पाचन के लिए एक प्रोटीन महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछा जा सकता है, ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन एक पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक है, ट्रिप्सिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है
एथिलीन हार्मोन पाया जाता है कैसी अवस्था में? एथिलीन का नाम तो आपने सुना होगा, गैसीय अवस्था। और कहीं कहीं इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। एथिलीन का C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किस अवस्था में पाया जाता है? ये आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। साइटोकाइनिन को सबसे पहले जो है कहाँ से प्राप्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवक से किया गया, मतलब फफूंद से किया गया है। ठीक है, आप यही इस तरीके से याद रख सकते हैं। फफूंद के पौधे से सबसे पहले इसको अलग किया गया था, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का पौधों का जो है कोशिका विभाजन करने वाला जो है हार्मोन है। मतलब पेड़ों को जो है चौड़ा करता है, बढ़ाता है, मतलब उसकी टहनियों को जो है बखेरता है। मतलब एक ही टहनी इधर निकाल दी, एक टहनी इधर, मतलब विभाजन करता है उनका, है ना। कई भागों में जो टहनियाँ टूटती मतलब निकलती हैं पौधे की, है ना। एक तो सीधा पौधा हो गया, एक टहनियाँ निकलती हैं, तो वो सब कौन करता है? साइटोकाइनिन। हालांकि इस चीज़ में इसे जो ऑक्सीजन की मदद लेनी होती है। उसके बाद कोशिका विभाजन और विवर्धन को कौन रोकता है? अभी मैंने बताया करता कौन है? साइटोकाइनिन। करता कौन है? साइटोकाइनिन। पर रोकता कौन है? तो ऐसा एक ही है जो हार्मोन है, वो एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक अम्ल जो है वो इतने ना तो उसे वो सारी कामों को रोकता है। कोशिका विभाजन को रोकता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो वृद्धि करता है, थोड़ा सा उसके ऊपर में रहता है, तो वो उन चीज़ों को भी रोकता है। तो ये सारी चीज़ों को नेगेटिव काम कौन करेगा? एस्कर्बिक एसिड करेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनिन कम करता है। साइटोकाइनिन किसे कम करता है? इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी, काम कम किसे करता है? ठीक है, तो पुष्पन काल को कम करता है कि भाई पुष्पन काल जल्दी नहीं, पुष्पन काल को कम कौन करता है? ये करता है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो काम करता है, इन्हें उत्तेजित कर देता है। जो पुष्प आपका 4 दिन में खिलता है वो 1 दिन में खिल जाता है। पुष्प या फल जल्दी पका देता है इन्हें, जिब्रेलिन। ठीक है, तो ये कौन से काल को कम करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रसुप्ति काल को कम कर देता है। ठीक है, और निषेचन काल को भी जिब्रेलिन ही करता है। उसके बाद मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। और मस्तिष्क में होती है, और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि। लगभग 13 या 14 हार्मोन्स इससे निकलते हैं। देखो इतनी छोटी है, और बेहतरीन हार्मोन निकलते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कह रहा है कि पौधों के प्रकाश दीप्तिमान पुष्पन को कम किया जा सकता है। अच्छा, पौधों के प्रकाश दीप्तिमान पुष्पन को कम किया जा सकता है। देखो पुष्पन को जल्दी बढ़ाने की, जल्दी कराने के लिए मैंने जिब्रेलिन का प्रयोग बताया था, परंतु कम किया जा सकता है कि पौधों को रोका जा सके, उसे वहीं पे जो है टिकाया जा सके। मतलब फलों को, ऐसे फल जो जल्दी पेड़ से गिर जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, ताकि वे जैसे आम है, आम से टपके गिरते हैं, तो जो किसान होते हैं या आम के रक्षक होते हैं या जो उनकी रखवाली करते हैं, तो वो उन पे उस हार्मोन का छिड़काव करते हैं जिससे वो जल्दी ना गिरें, जल्दी अच्छे से पक जाए और जल्दी ना गिरें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि पौधों के प्रकाश दीप्तिमान पुष्पन को कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। ठीक है, परंतु अगर मैं ये कहूँ कि क्या नाम है, उन्हें जो है देर तक उन्हें उनके समय को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आंसर जो होगा इसका ऑक्सीन होगा। ठीक है, पुष्पन को भी और फल को भी। बात समझ में आ रही है? तो जबकि कम किया जाना है, मतलब जो 4 दिन में पुष्प खिलने वाला था वो 2 दिन में, तो मैंने अभी इसका आंसर बताया था, जिब्रेलिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि एथिलीन का प्रयोग पौधों की वृद्धि में होता है। भाई एथिलीन का प्रयोग जो है किस पौधों में? जो एथिलीन जो हार्मोन होता है, इसकी बेसिकली ये होता है, जैसे हम इसका छिड़काव करते हैं एथिलीन का, ये मादा हार्मोन जो उनकी जो है वो मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। उसके बाद कह रहा है हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हार्मोन्स के संबंध में, हार्मोन्स की केवल अधिकता से ही रोग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कम से भी हो जाते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रासायनिक दृष्टि से सभी हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और हमारे शरीर हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों में संचित किए जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है कि सभी अंगों में इनको संचित किया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है फिर लास्ट का बचा आपका, एक जाति के जीवों में बने हार्मोन्स दूसरी जाति के जीवों में भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर एक जाति में जो आपके हार्मोन्स बन रहे हैं वो दूसरी जाति के हार्मोन्स में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन ये आपका क्या कहता है? ये कहता है कि किस हार्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे हड्डी जो है कोमल हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है? तो थायरोक्सिन है, वृद्धि है, या रिलैक्सिन है, या पैराथर्मोन हार्मोन है? तो कौन से हो जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। पैराथर्मोन, पैराथर्मोन जो हार्मोन है इसकी अगर अधिकता ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या हो जाता है आपका, इससे आपके जो है हड्डियां कोमल हो जाती हैं, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं, ठीक है। तो पैराथर्मोन आपको पता ही चल गया होगा कहाँ से निकलता है, ठीक है। चलिए मतलब पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उसी से निकलता है, ठीक है। चलिए, और इनमें जो रोग होते हैं ये तो आपको पता ही है कौन कौन से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी अंतःस्रावी दोनों है। ये तो अभी पिछली बार ही बताया मैंने, अग्नाशय है, ठीक है, दोनों का काम करती है। वृषण, वृषण मतलब जो पुरुषों के जनानंग में होते हैं, और अंडाशय मतलब स्त्रियों के। इनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है ये आपको बताना है। वृषण और इनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन जो है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये अंडाशय और जो है आपका अब वृषण, वृषण मतलब पुरुषों के जननांग, ठीक है, उनको क्या करता है ये प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब जो है उल्टा के क्रेस डाल देता है, समझ रहे हैं आपकी बांझपन आ जाता है लड़कियों में, और लड़कों में जो है कौन सा कम आ जाता है कि उनमें मर्दाना जो है चीज़ें कम हो जाती हैं। टीएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है, अभी मैंने आपको बताया, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, टीएसएच हार्मोन का। तो उसके बाद थायराइड ग्रंथि से निकलता है ना, तो ये प्रक्रियाओं को एकदम सुस्त कर देता है, और इससे घेंगा वगैरह रोग हो जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है क्या है, थायरोक्सिन ना कि थायमिन। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से कहाँ होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन का स्राव जो कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। किस में होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, जो सोच तार्किक ये चीज़ें लगाता है। और मैंने पहले ही शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि अग्र मस्तिष्क जो होता है, सेरिब्रम जो है, वो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है, कैलकुलेशन वगैरह सब जो उसी में होती है। वृद्धि हार्मोन कौन सा है, वृद्धि हार्मोन जी, तो वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन होता है एसटीएच। कौन सा होता है, वृद्धि हार्मोन एसटीएच, ठीक है। इसको जो है सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है वृद्धि हार्मोन का। इससे आदमी की जो है ऊतक और हड्डी में जो है वृद्धि होती है, और इससे आदमी लंबा और बौना जो है इसी के कारण होता है, ठीक है। कम की वजह से जो है बौना हो जाता है, अधिक से भीमकाय शरीर हो जाता है, ठीक है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसका क्या होगा, गति दर उसके हृदय की गति दर बढ़ जाएगी, या संकुचन रुक जाएगा, गति पहले बढ़ जाएगी फिर बाद में सामान्य हो जाएगी, गति दर स्थायी रूप से बढ़ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति दर जो है उसकी ब्लड प्रेशर जो है वो जो है हाई हो जाएगा, और हृदय की भी जो गति है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीयूष हार्मोन में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका टीएसएच हार्मोन या कोर्टिसोल का, या एफएसएच या प्रोजेस्टेरोन का, या कार्टियोप्रोपिन वृद्धि हार्मोन मतलब, ठीक है, और वैसोप्रेसिन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन तीनों का होता है। देखो वासोप्रेसिन जो हार्मोन होता है ना, ये जो है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसके पिछले भाग से निकलता है, ठीक है। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है, उसमें मतलब जो है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करना, और जो अगर पानी की कमी हो, जल की कमी हो, तो उसे भी नियंत्रित करना होता है इसका वासोप्रेसिन का, ठीक है। जबकि जो आपका कार्टिकोपिन होता है, कार्टिकोपिन, तो इसका क्या काम क्या होता है, कार्टिकोपिन का जो इसका काम होता है, ये जो आपका है भूख में जैसे ये लगती है ना, भूख वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो सब जो है इसकी वजह से लगती हैं, ठीक है। और तीसरा आपका वृद्धि हार्मोन है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में एक देह भाग और उससे निकलने वाले हार्मोन सही हैं, कौन से जोड़े में ये सही हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोन निकलता है, ठीक।
ठीक है। अल्फा अग्नाशय की अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकोन। जबकि एंड्रोनिलिन कहाँ से निकलता है, ये एंड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एंड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये गलत दे रखा है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से एपिनेफ्रिन बता रखा है, जबकि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी वृषण तथा अंडाशय, वृषण तथा अंडाशय को जो प्रभावित करने वाले हैं वो आपको बताना है। वृषण तथा अंडाशय को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है या मेलाटोनिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन, क्योंकि देखो इसने ये दोनों दिए हैं, एक वृषण दिया है, एक अंडाशय दिया है। मतलब वृषण और अंडाशय दोनों को ये कह रहा है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, ये इसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से। स्त्री का यौवन जो है प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यौवन प्रारंभ कब से कब तक हो जाता है स्त्री का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 से 14 तक, ठीक है। जो स्त्री के स्तनों में जो है उभारपन आ जाता है या गुदाएं चौड़ी, मतलब जो है ये सब चीज़ें कहाँ से 11 से 14 साल के बीच में जो है परिवर्तन आने लगता है स्त्रियों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आर्तव चक्र का नियमन किस वृद्धि हार्मोन द्वारा होता है, आर्तव चक्र का, ठीक है। तो आर्तव चक्र मतलब वही है आपका जो मासिक चक्र होता है, ठीक है, जो डेट वगैरह आती हैं लड़कियों को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। देखो, ठीक है, अनैच्छिक मैंने बताया था ये बिल्कुल पास में है। अनैच्छिक तो मेरुरज्जु के जस्ट ऊपर अनैच्छिक होगा, क्योंकि मेरुरज्जु पे आके जो क्या हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम मस्तिष्क के कहाँ से होता है, मेडुला से, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह अंतरस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। अंतरस्रावी ग्रंथि वो बतानी है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। और अंतरस्रावी इसने पूछा है, तो कौन सा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद कह रहा है कि दो न्यूरॉनों के बीच संगम काल को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉनों के बीच के संगम काल को क्या कहते हैं, जहाँ में मिलते हैं संगम स्थल को, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सिनेप्स कहते हैं इसे। तो उसके बाद कह रहा है कि इंसुलिन के विषय में गलत कथन चुनना है। अग्नाशय से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। रुधिर में शर्करा के स्तर को नियम, बिल्कुल सही है। यदि शरीर में वृद्धि और विकास को नियमन करता है, और इसके ये कह रहा है इसके अपर्याप्त श्रवण से मधुमेह हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अपर्याप्त से इसका मधुमेह हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन नहीं करता इंसुलिन, ठीक है। वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये होते हैं, ठीक है, ना कि इंसुलिन होते हैं। और ये मनुष्य के लिए अलग अलग होते हैं वृद्धि और विकास के, ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें पेड़ पौधों के बता दिए, ठीक है। तो ये वृद्धि और विकास में सहायक नहीं होते, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है अनिषेक फल मतलब बीज रहित फल को प्रोत्साहित कौन करता है। बीज रहित फल जिसमें बीज नहीं होते उसे कौन प्रोत्साहित करता है, तो ऑक्सिन करता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो उनमें ज़्यादातर ऑक्सिन पाया जाता है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, अभी बताया इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है, अधर तल पे या पृष्ठ तल पे, ये पूछ रहा है आपके, ठीक है। तो इसकी अधर तल पे पाई जाती है, ठीक है। पृष्ठ का मतलब ऊपर, अधर का मतलब नीचे, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन, पहले से ही बताता आ रहा हूँ मैं, साइटोकाइनिन होगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है हार्मोन इंसुलिन बनाता है। हार्मोन इंसुलिन बनता है, कहाँ से बनता है, पिनियल ग्लैंड से या थायराइड ग्लैंड से या अग्नाशय से या पीयूष ग्रंथि। तो आपको पता है इंसुलिन कहाँ से, लैंगर हैश की द्वीपिका, अग्नाशय के लैंगर हैश की द्वीपिका से निकलता है, ठीक है, बीटा कोशिका से। इससे 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये डेल्टा कह देते हैं। तो अल्फा से ग्लूकोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, और जो गामा से निकलता है वो इन दोनों को जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं। इनमें मादा लिंग हार्मोन कौन सा है, ठीक है।
तो इसका जो मादा लिंग जो हार्मोन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। अच्छा, कुछ मादा लिंग हार्मोन जो है इनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एस्ट्रोजन कब निकलता है? जब जो है लड़की को डेट वगैरह आती है तो इसमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन से निकलता है? इसी तरह से एक हार्मोन और है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम है इसका? प्रोजेस्टेरोन। तो वो कहाँ निकलता है जी? वो कब निकलता है? वो जब निकलता है जब कोई स्त्री जो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो उसका गर्भाशय होता है, ठीक है, तो उसे जो है वो क्या करते हैं, गर्भाशय और स्तन का विकास करते हैं। मतलब जैसे बच्चा रहता है, छोटा रहता है स्टार्टिंग में, तो फिर बड़ा होना है बच्चे को, तो गर्भाशय को चौड़ा करता चला जाता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। और जो स्तन है मनुष्य की जो ब्रेस्ट है उनको जो है वो चौड़ा करता है ताकि जाके बच्चों को लिए दूध का जो प्रोग्राम हो सके, ठीक है। तीसरा हार्मोन एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन जो है ये डिलीवरी के टाइम पे निकलता है जी। इससे जो है आपका जो रिलैक्सेशन, जो डिलीवरी, जिससे बच्चों के जो है योनि का साइज जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जिससे जो है आसानी से जो है बच्चा जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। ये कह रहा हार्मोन क्या है? बेसिकली हार्मोन है क्या? अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब बेसिकली हम ये पढ़ेंगे हार्मोन क्या है भाई। तो हार्मोन एक प्रोटीन है। और क्या है हार्मोन? ठीक है। केवल नर ग्रंथि में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल या पेनक्रियास, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रोस्टेट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? प्रोस्टेट। और कहाँ पाई जाती है? ये मनुष्य के वृषण में पाई जाती है ना, उसके यहाँ पे। उसकी कह रहा है कि पतझड़, पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? पतझड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पतझड़ से संबंधित है क्योंकि ये पतझड़ को रोकता है। समझ में आ रही है नहीं? ये रोकता है इस चीज़ों को, ये इन्हें गिरने नहीं देता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी माली जो है वो अपने पौधों पर यही हार्मोन लगाता है वो फल वगैरह और फूल वगैरह रोकने के लिए। पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन, अभी मैंने बताया था पहले ही। कौन सा होता है? वासोप्रेसिन। और इसका काम क्या मैंने बताया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वासोप्रेसिन का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय मतलब ऑक्सीडेशन के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो सही रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पैराथायराइड। वो कहाँ से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई। मैंने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन यहाँ कवर करा दिए। इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आपका एग्जाम में फंसेगा। दोस्तों अगर आपको वास्तव में हमारी वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाकी लोगों से भी कराएं। आपके द्वारा ही चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।